आप सबके यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए, यहाँ पे होने के लिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का मॉडल ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसको सुन लीजिएगा सही स्पीड पे करके। और साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती हैं? तो आज की रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, इसका टॉपिक जो है, आज टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। टॉपिक यही है, बात तो हम एनर्जी मैनिपुलेशन की करते ही हैं, लेकिन बात ये है कि अभी भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक क्यों हो रहे हैं और ये किस तरह के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। या फिर क्यों अभी भी वजह है कि आपका पीछा ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके पास में द लवर्स का। विल यू और वांट यू, द चॉइस इज योर्स। तो कोई आपकी चॉइसेस बदलना चाहता है, ठीक। कोई आपकी जो चॉइसेस है वो बदलना चाहता है, या फिर आपको किसी गलत दिशा में भेजना चाहता है, और अभी तक आप गलत दिशा में गए नहीं हैं, इसलिए आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रही है। ठीक है, यानी कि अभी भी लगातार कोशिश हो रही है कि आपसे कुछ ऐसा चुनवाया जाए जो कि आप गलत तरीके से चुन ले, या फिर आप गलत रास्ते पे चले। थैंक यू सो वेरी मच। Queen of Cups, honoring your emotion, is one of the highest forms of self care. तो आप अभी तक अपनी सेल्फ केयर करना चूज कर रहे हैं। अभी तक आप समझ रहे हैं चीजों को, आप अपनी लाइफ को वैसा नहीं देख रहे जैसा ही आपको दिखवाना चाहते हैं, इसलिए अभी भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक है। कोई आपका कंपेनियन जबरदस्ती यहाँ पर बनना चाहता है, या फिर आपको किसी ऐसे रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जो कि आपको उन चीजों को चुनने के लिए कहे जो कि आपके लिए नहीं है, जो बात आपके लिए नहीं है। ठीक है, उन रास्तों पर आपको भेजने की कोशिश हो रही है। धक्का आपको लगातार मारते रहने की कोशिश हो रही है। मल्टीपल अटैक है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फुल मून की एनर्जी से। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉल्ड्रन एंड गो गो गो। तो यहाँ पे बहुत लोगों के द्वारा आपके ऊपर इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको यहाँ पे पैसा दिया गया है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आपके ऊपर ये सारे रिजल्ट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके रूट चक्रा की एनर्जीज है, यानी कि कोई आपको ऐसे रिश्ते में भेजना चाहता है जहां पर आप स्टक हो जाएं, स्टैक मैजिक में, और जो रिश्ते आपके लिए नहीं हो आप उसमें चले जाएं, और आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को सोचे एक डिसफंक्शनल वे में, यानी कि वो चीजें आपके लिए सही नहीं है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको देखने के बाद ही फिर रीडिंग्स को देखिएगा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही हैं। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। तो आपको स्टक रखने के लिए है ये सारी चीजें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आपकी एनर्जीज में वो स्पेल वर्क किए जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जब आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित हो जो कि बहुत वो वाइब्रेशनल हैं। ठीक है, जो कि इसी जगह से चीजों को सोचते हैं कि हमें बस ये चीज चाहिए, और इनकी बस हमें कोई इंसान मिल जाए, और अगर कोई सुंदर दिख रहा है या हैंडसम दिख रहा है या सुंदर दिख रही है, बस हमें किसी तरीके से भी इस इंसान को इमेजिन करना है। तो आपके ऊपर इस तरह के जो स्पेल वर्क पहले भी किए गए थे, और ये अभी भी आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, जहाँ मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो कि आपकी तरफ इन चीजों के लिए आकर्षित हो रहे हैं, या फिर इन चीजों के लिए आपको अपने साथ स्टक रखना चाहते हैं। आपके साथ कोई भी इंसान पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप में था या थी जिसके साथ आपका रिश्ता टूटा है, जो कि लवर्स का कार्ड है। ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। हम्म, अच्छा हुआ कि आपने इससे अपना रिश्ता छोड़ा, क्योंकि ये इंसान आपको किसी ना किसी गलत रास्ते पर भेज रहा था, या फिर इसने आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। काइंडनेस, तो यहाँ पे काइंडनेस की एनर्जीज हैं। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो आप अपनी खुशियों को महत्व दे रहे हैं, आप पैसों को महत्व नहीं दे रहे, या फिर ऐसे रिश्तों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं जो कि आपको ऐसी चीजों में स्टक रखते हैं, दुनियावी चीजों में स्टक रखते हैं, इसलिए अभी भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक
हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को देखना चूज करते हैं और आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, या फिर आप पैसों के लालची नहीं है। तो पास्ट में जिस भी इंसान ने आपको पैसों का लालच दिया होगा ना, ये इंसान डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं पीछे भी रहा होगा, क्योंकि आपके पीछे जरूर पड़ा होगा। गुड लक चार्म। If nothing seems to be going your way, cast a spell. Thank you so very much, Sheti। तो इस इंसान के साथ में जब चीजें नहीं हुई, तो इस इंसान ने आपको ओवर पावर करने के लिए कास्ट किया, आपके ऊपर ऐसा स्पेल वर्क किया जिससे कि आप ऐसी चीजों की तरफ जाएं। यानी कि इस इंसान ने आपकी तरफ, अभी भी ये लोग ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं और आप इनकी पहुंच से दूर होते चले जाएंगे, या फिर आप इनकी पहुंच में नहीं है। इसलिए ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर फिजिकली आप तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाए, अगर ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके करियर को यहाँ पे निशाना बनाने की कोशिश की गई है, या फिर आपके करियर पे, आपकी मनी पे, आपकी जो फाउंडेशन है, आपके घर की फाउंडेशन है या आपका घर है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ, या आपके घर को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। आपके घर की तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजी गई हैं, जो कि आपको या आपके घर को या घर के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। देखिएगा आपके घर का क्या माहौल है। अगर ऐसी एनर्जीज हैं आपके घर में जहाँ पे अगर लड़ाई झगड़े हों, या आपके घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब महसूस हो, अकेले रहते हैं, या आपका परिवार है, जैसा भी है, आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी तरफ भेजी गई हैं। थ्री ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने भी आपसे कहा था कि बहुत सारे लोगों ने किया है। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉर्डन इज एंड गो कम टुगेदर विद योर कवन। तो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है, या लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर एक साथ फुल मून के ऊपर स्पेल वर्क किया गया। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड आपके लिए द हेरोफेंट का। ट्रेडिशन इज इम्पोर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। रिवर्स में है। तो यहाँ पे जो भी इंसान है अपनी नॉलेज का, या फिर जो भी लोग उसको फॉलो करते हैं उनके द्वारा, वो आपको लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यानी कि ये जो भी लोग हैं, ये लोग किसी नियम कानून में बंध के काम नहीं कर रहे हैं। इनके हिसाब से ऐसा है कि जितना भी अटैक किया जा सके, या जो भी अटैक किया जा सके, वो इनके लिए करना इम्पोर्टेंट है, या फिर ये उसको करने की तरफ है। आप में से कुछ लोग ट्रेडिशन से अलग चलते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं। यानी कि लोग जिस तरह से आपको चलाना चाहते हैं, वो चीजें आप वैसे हैं नहीं, या फिर आप उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर इस तरह के अटैक हुए हैं या हो रहे हैं। या लोगों को लगता है कि इस तरह के अटैक करके आपके ऊपर आपको कंट्रोल किया जा सकता है। शार्क का कार्ड है, लेकिन ये आपके लिए रिवर्स में है, यानी कि ये वार्निंग है, डेंजर। तो आप किसी तरह के डेंजर में नहीं है, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपको यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आर्मीडेलो का कार्ड है यहाँ पे। टफ, फर्म, हार्ड, डिफिकल्ट, रिवर्स में है। तो आप वैसे बहुत हंसी के पात्र हैं लोगों के बीच में, यानी कि लोग आपकी सब चीजों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, और लोगों को ये लगता है कि आप उतने ज्यादा मजबूत नहीं है जितना कि आप अपने आप को समझते हैं, या जितना कि आप दिखाई देते हैं। लोग आपको कमजोर कहीं ना कहीं समझते हैं, इसलिए आपको कमजोर समझकर, या आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझकर आपके परिवार इस तरह के करते हैं। इन लोगों को लगता है कि इन्हें आपसे कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए आपको टारगेट करना इजी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपकी ही एनर्जीज को खींच कर ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एनर्जीज हाई है, उतना ही ज्यादा आपकी, जैसा होता है ना कि अपने ही चीज को दुश्मन बना देना, तो आपकी ही एनर्जीज खींचकर आपके विरुद्ध काम करवाना। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई आपका इस चीजों में इस तरह से इस्तेमाल करता है कि आपकी चीजों का मिसयूज करता है, ये वो, तो डिवाइन को साफ साफ, अपने एंजल्स को साफ साफ कह के रखिए कि आपकी चीजों का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, या फिर आप किसी को भी ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जीज का किसी भी तरह का यूज करे और मिसयूज करे, और खास तौर से आपके अगेंस्ट तो बिल्कुल भी ना कर पाए। ये आपको
कहीं न कहीं करना होगा या फिर ये कहीं न कहीं आपको देखना होगा। तो कुछ लोग जो हैं बहुत खुल के इन चीज़ों को कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो अब ढक-छुप के नहीं कर रहे हैं कि ढक-छुप के आपके परिवार हो रहे हैं, नहीं ढक-छुप के नहीं हो रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में खुलकर बातें हो रही हैं आपस में, मज़े किए जा रहे हैं, बैठकर बातें की जा रही हैं आपके बारे में उन लोगों से या उन लोगों के साथ में बैठकर जो कि आपके अगेंस्ट हैं या फिर जो कि आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट कोई तरह की विचारधारा रखते हैं। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये कहे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। इनमें से सब वो लोग हैं जो कि ये कहेंगे हाँ, तुम ठीक कर रहे हो, तुम भी ठीक कर रही हो, तुम भी ठीक कर रही हो, मैं भी ठीक कर रहा हूँ, तुम भी ठीक कर रही हो। चलो, चलो करो क्योंकि करना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है। स्नैप ब्रेसलेट है, ये भी कार्ड है रिवर्स में। तो कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहा है कि जितनी जल्दी आपको ट्रैप कर सके, उतनी जल्दी आप ट्रैप हो जाएँ उसकी एनर्जी में। तो बेसिकली आपकी एनर्जीज़ को इसलिए खींचना है क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जीज़ का अपने स्पेल वर्क में यूज़ करते हैं। तो आपको पूरी तरह से एनर्जी से खाली करना चाहते हैं ताकि आप अपने लिए क्योंकि अगर देखिए आप में एनर्जी रहेगी, आप अपने पाथ पे रहेंगे, आप अपने लिए चॉइसेस करेंगे, तो आपको जो एनर्जी का सोर्स बना रखा है ना कि आपसे एनर्जी खींचते हैं, आप जो सेंटर में हैं और सब लोग आपसे सब अपनी कॉर्ड जोड़ के आपके साथ में आपकी एनर्जीज को सक करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, वो कर नहीं पाएँगे। अगर आपका सोर्स हाई होगा तो आप इनके बंधन से छूट जाएँगे। तो लगातार आपको उसी बंधन में रखने की कोशिश है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी रहा है जो कि आपको लगता था कि ये कभी डेंजरस नहीं हो सकता या फिर ये कभी मुझ पे अटैक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता था कि ये कभी गलत नहीं हो सकते या फिर ये आपका बुरा नहीं चाह सकते। तो ये वही लोग हैं जो कि आपका बुरा चाह रहे हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड कहता है विन विन विन, आर्केड्स का कार्ड है ये। आपको ध्यान होगा पहले इस तरह के वीडियो गेम्स आते थे, जब लोग इसमें सिक्के वगैरह डाल के खेलते थे। अभी भी शायद बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें हैं पहले, लेकिन इस तरह के वीडियो गेम्स आते थे। हुँ, ये कार्ड रिवर्स में है। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, ठीक है? आपकी विक्ट्री उसी में है, उसी जगह, उस बात में है, उसी रास्ते में है, जिन कामों को करने से आपको खुशी मिलती है। ख़ास तौर से ये बात उनके लिए है, स्पेशली ये बात सिर्फ़ उन्हीं के लिए है जो कि सही बात पे हैं और जो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू और इन लोगों को ये भी लगता है कि अपने पाथ पे रहने के लिए आप इस तरह के स्पेल वर्क का या एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं या फिर आप लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं या आप स्पेल वर्क करते हैं या आपने अपने आप को किसी इस तरह के स्पेल वर्क के पीछे छुपा रखा है, जिसका भेद खोलना ज़रूरी है, जिसके बारे में लोगों के सामने लाना ज़रूरी है और आप भी इनके जैसे ही हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है। ये कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड कहता है बिटवीन पार्टी विदिन, तो ये कहीं न कहीं आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं और ये जो भी इंसान है ना, ये चाहता है कि इसकी कॉर्ड जो है, हमेशा ही आपके साथ जुड़ी रहे। तो ये बेसिकली अपनी कॉर्ड्स आपके साथ जोड़कर ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज़ को खींचते रहना चाहता है। और ये जो भी एनर्जीज़ हैं, ये अभी भी आपको कहीं न कहीं अकेला कर देना चाहती हैं, इसलिए अगर आपके झगड़े हों लोगों से तो ध्यान रखिएगा या फिर अगर आप एग्रेसिव हो रहे हों या आप हुए हों पास्ट में, कुछ कुछ टाइम पहले इस रीडिंग को सुनने से पहले, तो ध्यान रखिएगा ये आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क थे या आपके घर के ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क थे जो कि आपको खुद ही अंदर खाने को मजबूर करते हैं, जैसे कि स्नेक गेम में होता था, जहाँ पे ये स्नेक जो है, अपने आप ही इन सब चीज़ों में घूम-घूम कर इसी प्लेस पे घूम-घूम कर अपने आप को बड़ा करता रहता था, ठीक है? ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच इन लोगों के हिसाब से कि अगर हम मिलकर काम करेंगे या हम मल्टीपल लोगों से काम करवाएँगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इन लोगों की सोच ये है। बहुत ही ब्राइट लाइट के अंदर है ये सारी चीज़ें, इनकी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे ना, जो लोग भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, ये लोग खुल के बात कर रहे हैं अब आपस में और खुल के चीज़ें कर रहे हैं ताकि
एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें या फिर एक दूसरे की मदद लेकर या जहाँ पे कोई कमी रह रही है उन कमियों को पूरा कर कर किसी और तरीके से आत्मविश्वास पैदा करें। कंफर्ट, सिक्योर, कोजी, रेस्ट। ये कार्ड से पहले ये कार्ड दिखाई दिया है, कहता है बिल्ड अप, असेंशन, इंक्रीजिंग, लाउडर एंड लाउडर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इनको पता है कि आप असेंड कर रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये और आप अपनी कंफर्ट वाली एनर्जीज में हैं, इसलिए लगातार इन लोगों को ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तूफान आपके जीवन में लाना जरूरी है जो कि आपको आपकी कंफर्ट के प्लेस से आपके आराम की जगह से हटा सके। इन लोगों की एनर्जीज या इन लोगों की सोच ये है, इसलिए आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं। या फिर आपका घर जो है आपको कंफर्ट देता है या आपके रिश्ते आपको कंफर्ट देते हैं, तो उन चीजों को हटाया जा सके। या अगर आपका बिजनेस, आपका कैरियर आपको आराम दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपको जो भी चीज आप प्यारी होती है, आपको लगता है कि अपनी हो सकती है या होती है, उन चीजों पे सबसे पहले अटैक होता है, क्योंकि वहीं से इंसान ब्रेक होता है। इसलिए जो चीज आपसे खराब हो रही है उसे खराब कोशिश कीजिएगा कि खराब ना करें, और कोई और खराब कर रहा हो तो कोशिश कीजिएगा उसमें पार्टिसिपेट ना करें। फिर ये लोग नोट बनाते हैं इन चीज़ों के कि अच्छा ये वीकनेस है, ऐसा सोचने से ऐसा होगा, मैं भी अपने जीवन में ये कर लेता हूँ, ऐसा करने से ऐसा होगा, मैं भी अपने जीवन में ये कर लेती हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में उन सब चीज़ों के अंदर सबसे पहले ये सोचना बंद करेंगे कि जिस इंसान के बारे में मैं नोट कर रहा हूँ या इसकी वीकनेस, इसकी स्ट्रेंथ नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैंने 5 पॉइंट इस मैंने जोड़ लिए हैं, इसके ऐसे हो सकते हैं, मैंने 10 पॉइंट ये पकड़ लिए हैं, इसकी कमी हो सकती है, 5 पॉइंट मुझे बर्बाद करने हैं, ऐसा हो सकता है। जब इंसान इस सोच के साथ काम करता है ना, तो वो कुछ भी जीवन में और अपनाने की कोशिश करे, कितनी भी अच्छा हो बनने की कि ये चीज़ें मेरे पाथ में काम में आएँगी, वो नहीं आती हैं। वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, वो नेचुरल नहीं है, वो आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हो। और आर्टिफिशियल जब एआई से वीडियोज़ बनते हैं ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए वीडियोज़ का पता रहता है लोगों को कि ये फेक है, ये एआई है, ये आर्टिफिशियल है। सिंपल सी बात। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, इसलिए हर इंसान को अपने रियल सेल्फ पे काम करके उसको धोना पोंछना और सुधारना चाहिए, सजाना चाहिए। जब इंसान दूसरे की एनर्जीज को समझना, सीखना और उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगता है, तो कॉपी बन रहा है। किसी के जैसा बनने का मतलब ही यही है कि कॉपी बनना। भी ये थोड़ी ना है कि कॉपी बनकर आप असली को हटा देंगे तो आप वही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि जब कोई कॉपी जिसकी कॉपी हो रही होती है, लोग उसी को पसंद कर रहे होते हैं भाई। वेरीफाइड ब्लू, पॉपुलर, अट्रैक्टिव, पॉपुलर, अट्रैक्टिव। देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर इन लोगों को ये डर है कि आप पॉपुलर हो सकते हैं और आप उस एनर्जी की तरफ हैं जहां पर आपका नाम हो सकता है। अगर इस दुनिया का नहीं है तो ये दूसरी दुनिया का हो सकता है। तो हर दुनिया से आपको नीचे खींचने की कोशिश है, मे बी आपके परिवार में आपका नाम हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी अनुभव आपको मिलते हैं कि कभी कोई लोग आपसे प्यार से बात करते हैं और कभी वो लोग आपसे प्यार से बात नहीं करते हैं, ये जो भी एनर्जीज आप फील करते हैं या फिर आप करें, इसके अंदर ये कार्ड कहता है देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। जो भी अनुभव आपको मिलते हैं उसके अंदर आप खूबसूरती ढूंढ सकते हैं। चाहे आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, चाहे आप बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में हो, उसके अंदर ब्यूटी ढूंढकर आगे बढ़ना या फिर उस अनुभव को अपने लाइफ में चमकाने के लिए, अपने अपनी सोल को चमकाने के लिए यूज करना आपके लिए ओके है, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए खूबसूरत अनुभव है। ये कार्ड कहता है हैंगिंग आउट एट द मॉल, पर ये रिवर्स में है। ये कार्ड सोशल एनर्जीज़ की बात करता है, उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर लोग जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट बट इट डज़न्ट हैव टू बी एवरीथिंग। तो आप में से कुछ लोग शायद अकेले ही काम करना पसंद करते हैं और ये चीज़ ये लोग देख रहे हैं और आप जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं या फिर कर रहे हैं। तो आपके ऊपर इसलिए ही अटैक हो रहे हैं क्योंकि आप लगातार एसेंशियल वाली एनर्जीज में हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये तो मुझे पता है कि मैं एसेंशियल वाली एनर्जीज में हूँ, तो इसलिए आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप सही बात पे हैं, ठीक? आप सही बात पे चल रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप सही बात। तो कोई यहाँ पे आपका ड्रीम इन्वेड भी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कार्ड यहाँ दिखाई दिए हैं, दूसरे कार्ड का डेक उठाते हुए, ताकि आपके साथ में सपने में अच्छे से बातचीत हो, गुड नेचर दिखाया जा सके। इफ योर जर्नी इज अलोन टेक वन स्टेप विदाउट फियर, गॉड इज विद यू। तो मैंने आपसे कहा आप वो इंसान हैं जो कि अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, ये आपकी जर्नी अकेले ही है। तो अगर आपकी जर्नी अकेले ही है, एक कदम आगे बढ़ाइए बिना किसी भय के, ईश्वर आपके साथ है, इनके आपके हर कदम पर ईश्वर आपके
साथ में है। यू आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू, ट्रस्ट कीजिए इस बात पे कि आप अपने लिए ब्यूटीफुल लाइफ बना रहे हैं। ये 3 कार्ड में आपकी पूरी रीडिंग आ गई। एक तरह से ये डेक में कोई दूसरा उठा रही थी और ये 3 मैसेजेस अलग रखे हुए थे। मुझे तो नहीं पता था कि ये मैसेजेस आपके आएँगे, है ना? कई बार लोगों को लग लग सकता है कि भैया अलग रखे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते। कैंडल मैजिक वीक फ्लेम स्टॉप। तो यहाँ पे ये कोई कैंडल मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश की गई है जो कि स्टॉप हो गया है। नॉट कॉन्फिडेंट, टॉक्सिक, जेलस। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि कोई ना कोई आपकी एनर्जी में जेलसी महसूस कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या चाहते हैं? ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके जैसा या तो बनना चाहता है या फिर आपकी एनर्जीज को नीचे गिराना चाहता है या चाहता। सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शन, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड बैड, रेड कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और लस्ट। तो अगेन वही एनर्जीज है जहां पर कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है या करने की कोशिश कोई करे तो याद रखिएगा ये किसी तरह का रेड कैंडल मैजिक है। अगेन कैंडल मैजिक 2 बार आया है तो आपके ऊपर डेफिनेटली कैंडल मैजिक किए गए हैं जो कि आपके ऊपर किसी तरह का उन्होंने काम नहीं किया है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर ग्लैमर स्पेल किए गए हों ताकि अगर आप किसी सोशल फंक्शन में हो या फिर आप लोगों के बीच में हो तो लोग आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित हो जो कि बहुत ही लो वाइब्रेशन के हैं या फिर लोग आपको बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी से नज़रों से आपको देखें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट लव यू। ठीक है, यू घोस्टेड दिस पर्सन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ट्रैप करने की कोशिश है किसी ऐसी एनर्जीज में जहां पर आप पैसों की एनर्जीज में ट्रैप हो या फिर आप पैसों की तरफ भागे। ये पैसों से बहुत बड़ी एनर्जीज जुड़ी हुई है। मे बी आपको कोई पैसों के ट्रैप में फंसाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है या कर रही है। किसी तरह के बिजनेस हो सकता है, आपको किसी तरह के बिजनेस का कोई लालच दे, किसी तरह के प्रॉफिट का कोई लालच दे या फिर किसी तरह के पैसों का कोई लेन देन आपसे करके आपको फंसाए। तो याद रखिएगा ये पैसों का लेन देन आपको फंसाने के लिए कोई करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए कर रहा है क्योंकि आप असेंशन के रास्ते पर है, लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई पैसों के जरिए आपको यहाँ फंसा सकता है। मैनेज्ड बाई देयर ऑन डीड्स, फिनिश्ड। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो अगेन लिखा है ब्लैक कैंडल्स, स्पेल टू गेन मनी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए मैंने भी आपसे कहा था मनी से जुड़ी हुई एनर्जीज है। तो कोई आपको उस चीज में फंसाना चाहता है जहां पर वो खुद कोई फ्रॉड करके बैठा है या बैठी है या किसी तरह के फ्रॉड में आप फंसे और आपको फेक और गलत साबित किया जा सकता है। ठीक है, अपने ही कर्मों से कोई यहाँ पे लगातार टेंशन में है कि ये चीजें आपके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही हैं, आप वैसे क्यों नहीं है जैसा कि वो इंसान है, या ये इंसान बहुत सारे ना कर्जे के अंदर दबा हुआ है या दबी हुई है और वो कर्जा ये इंसान आपके ऊपर, मनी का कर्जा, पैसों का कर्जा ये इंसान आपके ऊपर डालना चाहता है। स्ट्रांगली ग्राउंडेड, तो बहुत ज्यादा रूट चक्रा से ये इंसान जुड़ा हुआ है और इसे लगता है कि पैसों से टेकिंग नोट्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इसको लगता है कि पैसों के जरिए बहुत लोगों को कंट्रोल कर सकता है या कर सकती है। बहुत ज्यादा रूट चक्रा की एनर्जीज हैं इसकी और ये वही एनर्जीज या फिर ये आपके ऊपर इस तरह का स्टैक मैजिक करके ताकि लोग आप, वही जैसे मैंने कहा, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो या आप लोअर वाइब्रेशनल लोगों की तरफ आकर्षित हो ताकि आपको गलत साबित किया जा सके। ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और लस्ट। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने एक रीडिंग में कहा था कि बहुत सारी चीजें ना क्लियरली दिख रही हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ना सामने हैं ये चीजें। लोग इन सब चीजों के बारे में, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि लोग इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, जो इस इंसान से जुड़े हुए हैं वो भी बात कर रहे हैं और आपके बारे में भी बातें हो रही हैं, लोगों के बारे में भी बातें हो रही हैं। कुछ लोग आपके लिए सहमति में बात कर रहे हैं और कुछ लोग आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपके अच्छे होने की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके विरुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके अच्छे होने की बात कर रहे हैं कि आप असेंड कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप भेज रहे हैं, फिर भी ये इंसान असेंड कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे लगातार उस चीज़ को बढ़ाए रखना और बनाए रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। एविडेंस ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी गलत किया गया है, उसका एविडेंस है, जजमेंट कॉल्ड है यहाँ पे, कोई ना कोई पुलिस का केस है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसलिए आपके फँसाने की कोशिश है। ड्रीम इन्विजन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये और ये रिवर्स में है, ड्रीम इन्विजन है यहाँ पे, ऑब्सेस्ड है। टेकिंग नोट्स, तीसरी चौथी बार है टेकिंग नोट्स का मैसेज। तो आपके नोट्स लिए जा रहे हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या 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 चीजें आपको दबाने के लिए जरूरी है कि किन किन चीजों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है
क्या क्या चीजें आपके लिए ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपका लूप होल निकले और आपको फंसाया जा सके। वाह, इतना दिमाग इंसान अगर अपने जीवन को सही करने में लगाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, लेकिन जब उसे दूसरे की एनर्जीज पर ही कूदना है, दूसरे की एनर्जीज पर ही रहना है। थैंक यू सो वेरी मच टू। तो यहाँ पे डेफिनेटली 2-3 लोग हैं ऐसे जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और जो उनके साथ में हैं उनको ये पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपकी प्रेयर्स डिवाइन ने सुन ली हैं और आपको आंसर जल्दी ही मिल जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं मिलेंगे, पर आपको मिलेंगे जरूर। इसलिए जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, या आप इस वजह से करें कि लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो इसलिए ही कर रहे हैं या करते रहना चाहते हैं क्योंकि आप उनके अटैक के बावजूद भी असेंड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपका असेंशन ही आपका प्रोटेक्शन है, याद रखिएगा। इसलिए अगर आप अपने आप को लो भी महसूस करते हैं, वो भी अनुभव दे रहा है। अगर आप खुद को हाई महसूस करते हैं, वो भी अनुभव दे रहा है। लेकिन उसके लिए आप अपने रूट और सैक्रल की एनर्जीज, यानी कि आप किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या आप किसी सोच में रहना चाहते हैं, या आपके अंदर यही थॉट रहे कि मैं मुझे कब कौन मिल जाए, महिला या पुरुष जिसके साथ मैं जुड़ जाऊं। जब भी ऐसे थॉट आएँगे, आपके नहीं है, रिटर्न टू सेंडर करना ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन साथ-साथ अगर ये आपके बेसिक थॉट हैं कि आपको इंटीमेट होने की ज़रूरत हो रही है, तो आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आपका कोई जेन्युइन पार्टनर हो, उसके साथ आप जुड़िएगा। जगह-जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये चीज़ें आपके अगेंस्ट ही काम कर रही हैं। येस, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो आपको किसी ऐसी चीज़ में फँसाने की कोशिश हो रही थी या बार-बार होती है, जैसे कि आपके लिए ट्रैप लगाया जाता है और आप उसमें से हर बार बच जाते हैं, क्योंकि आप सही चॉइस करते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं, और यही आप करते रहेंगे। ठीक, आपने कोई सही चॉइस की जिसकी वज़ह से आपको ट्रैप नहीं कर पाए ये लोग, वरना आपको अपनी ही किसी चीज़ में इनकी फँसाने की कोशिश थी, अपने किसी मनी से रिलेटेड ट्रैप के अंदर, ठीक है? जो कि आपके ऊपर डाला जा सके। गेट योर पावर बैक, आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, अपनी पावर अपने हाथ में रखिए। इसलिए आपके असेंशन को बार-बार डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है ताकि आप अपने बारे में सही ना सोच पाएँ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने रिश्ता अपना तोड़ा हो, और इस इंसान ने आपके पीछे बहुत लोगों को लगा दिया हो, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे आपने इसके साथ रिश्ता ना रखना पसंद किया हो, या फिर आपका इससे डिवोर्स हुआ हो। ये कहीं न कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप की बात या पार्टनरशिप ब्रेकअप की बात है, जिसमें आपने इस इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं किया, या फिर आप इसके साथ नहीं, बेसिक आपने नॉर्मली इसके साथ काम आप नहीं करना चाहते थे, आपने रिश्ता या बात छोड़ दी। इस इंसान ने अपनी जितनी भड़ास थी, वो सब लोगों को आपके पीछे लगा दी। आपके पीछे लगाकर इसने निकाली, यानी ये इंसान निकाल रहा है या निकाल रही है, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये लोग अपनी चीज़ों से बाज नहीं आना चाहते, क्योंकि ये आपको किसी न किसी चीज़ में फँसाना चाहते हैं। मनी ट्रैप में, या फिर एसईएक्स या फिर स्टैक वाले ट्रैप में। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, ये एक ऑलरेडी रीडिंग में आया है एंजल गाइडेंस की। आपके मैसेज को दुनिया को आपके मैसेज की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि अब अपने विज़डम को आप शेयर, इसलिए आपकी विज़डम को रोकने की कोशिश है। मेबी आप अपने अनुभवों के बारे में बात करते हैं और इनकी जो पोल है वो खुलती है। इस ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। प्रे फ्रॉम द हार्ट, तो आपके एंजल्स आपकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए आप अपने जो ईश्वर है, जिनको भी आप जानते मानते हैं, उनसे प्रे लगातार करते रहिए। डोंट सेटल फॉर लेस, आप ईश्वर की संतान हैं, ध्यान रखिए इस बात को। 2 बार यही मैसेज रिपीट है, और आप अपने सपनों को पूरा करना डिज़र्व करते हैं। डोंट गिव अप, आपसे कहा गया है अपने आप को कम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको कम में संतुष्ट करने की कोशिश है कि आप बहुत ही लोअर एनर्जीज़ में रहें, और आप उसी चीज़ को अनुभव करते रहें कि अगर रिश्ता मुझे बेकार मिला है, तो मैं बेकार में रहूँ, अगर पैसे मुझे बेकार मिल रहे हैं, तो मैं बेकार में रहूँ। मैं कम में एडजस्ट करना सीखूँ। आपको कम में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एनर्जीज़ हाई है, इसलिए लोअर लेवल पे चले जाते हैं हम, लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, फिर अप करने का काम हमें खुद करना है, वहाँ पे रहना नहीं है। इसलिए आपको लॉन्ग टाइम तक वहाँ रहकर, रखवा कर आपकी एनर्जीज़ ड्रेन करने की कोशिश होती है, ठीक है? इसलिए अपने आप पे काम करते रहना ज़रूरी है, बात खत्म। 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 20 दिन रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टू सेंडर करो, उसी वक़्त रिटर्न टू सेंडर करो भैया। तुम्हारी एनर्जीज़, तुम्हारी एंटिटीज़, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे स्पेल वर्क, तुम्हारी बाइंडिंग, तुम्हारी ब्लॉकिंग, तुम्हारे ट्रैप, तुम्हें मुबारक हो, तुम ही रखो भैया। क्योंकि इन चीज़ों में तुम्हारा दिमाग चल रहा है भैया, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को, अपने सौभाग्य को क्लेम करना नहीं भूलिए, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीजिए, ये फैमिली आपकी है, इसको बढ़ाने का काम भी आपको ही करना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।